हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। स्टूडेंट, इससे पहले हम सुक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ी हमने। तो सुक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बाद हमें nth डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वो हमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिबनीज़ थ्योरम जो है इसकी स्टेटमेंट एंड प्रूफ एग्ज़ाम में आ सकती है, ठीक है ना। तो ये एग्ज़ाम में मैंने देखा भी है, बड़ी बार पूछा गया है कि स्टेट एंड प्रूफ लिबनीज़ थ्योरम। तो ज़्यादा इस यूनिट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ रहती है तो वो यही रहती है, लिबनीज़ थ्योरम, ठीक है ना स्टूडेंट। तो लिबनीज़ थ्योरम क्या कहती है, कह रहा है इफ़ यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स पोसेसिंग nth डेरिवेटिव देन। कहने का मतलब ये है, लिबनीज़ थ्योरम क्यों हम पढ़ते हैं भाई, जब भी हम nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, कि किसी भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव निकालना पड़े, मतलब दो फंक्शन आ जाएं और दोनों प्रोडक्ट में हों और दोनों का nth डेरिवेटिव निकालना हो, तो उस टाइम हम लिबनीज़ थ्योरम का यूज़ करते हैं। अब लिबनीज़ थ्योरम कहती क्या है कि मान लेते हैं दो फंक्शन है u एंड v, और वो फंक्शन किसके हैं, x के। मतलब u का मतलब u ऑफ x, v का मतलब v ऑफ x। क्योंकि x के फंक्शन है इसलिए हम इसको u ऑफ x v ऑफ x भी लिखते हैं। कह रहे मान लेते हैं u और v फंक्शन है x के, पोसेसिंग nth डेरिवेटिव, जो nth डेरिवेटिव पोसेस करते हैं, देन तब उनका प्रोडक्ट विद, मतलब उस डेरिवेटिव को हम वाई एन से भी लिख सकते हैं या यू वी इंटू एन, ठीक है ना। आप मान लेंगे ना वाई इक्वल टू यू वी के दो फंक्शन हैं और उनका nth डेरिवेटिव किस तरीके से डिनोट किया जाएगा, वाई एन से या फिर यू वी एन से, ठीक है ना। तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है एन सी नॉट यू एन वी। एन सी नॉट पता नहीं क्या, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। तो ये वही है, कह रहा है कि nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन किसके बराबर होता है, एन सी नॉट यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस 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 एन सी आर यू एन माइनस आर वी आर प्लस प्लस एन सी एन यू वी एन। इसका मतलब ये है कि देखो u की वैल्यू कम होती जा रही है और v की बढ़ती जा रही है। मतलब पहले फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है, दूसरे की बढ़ रही है। यू एन था पहले, फिर यू एन माइनस वन हुआ, फिर एन माइनस टू हुआ। और v की वैल्यू देखो, पहले v थी, फिर वी वन वी टू वी थ्री अप टू वी एन। मतलब v की वैल्यू बढ़ती जा रही है और u की वैल्यू घटती जा रही है। तो वैसी वाली डिफ्रेंसिएशन को, वैसे वाले डेरिवेटिव को हम कहते हैं लिबनीज़ थ्योरम ऑफ। लिबनीज़ थ्योरम ऑफ मतलब लिबनीज़ थ्योरम किसके बेस पर, ऑन द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ nth डेरिवेटिव के लिए ये रिजल्ट हमें देता है। लिबनीज़ थ्योरम ये कहती है। अब ये थी इसकी स्टेटमेंट। अब इसका प्रूफ जो है वो हम मैथमेटिकली इंडक्शन से पढ़ेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब ये कि n की वैल्यू पुट करते जाएंगे। पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, देखेंगे ये ट्रू है कि नहीं। फिर n की वैल्यू कुछ अनदर नंबर m पुट कर लेंगे, देखेंगे उस पर ट्रू है कि नहीं। फिर n की वैल्यू m+1 के लिए जर्नल पुट करते हैं। तो m+1 के लिए जब हम देखेंगे, अगर वो ट्रू हो जाती है तो इट मीन्स कि ये चीज़ इस चीज़ के बराबर होगी स्टूडेंट। तो देखिए, सबसे पहले हम मैथमेटिकली इंडक्शन से करेंगे, ठीक है ना। अब मान लेते हैं लेट कर लेते हैं सपोज क्या, कि y जो है वो किसके बराबर है, इसका सोल्यूशन नहीं, सॉरी, इसका प्रूफ, ठीक है ना। प्रूफ लेट y इक्वल टू यू वी, ठीक है स्टूडेंट। मान लेते हैं कि y जो है वो यू वी के बराबर है। तो मैथमेटिकली इंडक्शन से करेंगे ना, बाई मैथमेटिकल इंडक्शन, मैंने अभी बताया आपको कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, कि n की वैल्यू को लेकर हम पुट करते रहेंगे, ठीक है ना। पहले में पुट n इक्वल टू वन, किस में पुट करनी है, इस इक्वेशन जर्नल में जो स्टेटमेंट में है। पुट n इक्वल टू वन, देन अगर n वन है तो y वन कितना हो जाएगा, फिर y वन। या आप ऐसे भी लिख सकते हो यू वी, मतलब पुट आप ऐसे लिख सकते हो कि जब n की वैल्यू वन पुट करेंगे तो इट मीन्स यू वी अवर n की जगह पर वन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपने फंक्शन को y माना हुआ तो इट मीन्स वाई एन, एन की वैल्यू पुट वन की तो आ गया y वन इक्वल टू, जहाँ जहाँ n है वहाँ वन डाल दो। अब स्टूडेंट एक चीज़ याद रखें आप, कि ये जो होता है ना, यहाँ पर आ जाएगा वन सी नॉट। तो वन सी नॉट, वन सी ज़ीरो जो होता है ये किसके बराबर होता है, वन के बराबर। और वन सी वन भी जो होता है वो भी किसके बराबर होता है, वन के बराबर, ठीक है ना स्टूडेंट। ये चीज़ याद रखें आप, वन सी वन भी वन के बराबर होता है और वन सी ज़ीरो भी वन के बराबर होता है। तो इधर वही चीज़ आएगी, जब मैं इधर n की वैल्यू वन पुट करूँगा तो आ जाएगा वन सी ज़ीरो। तो वन सी ज़ीरो मैंने अभी बताया किसके बराबर होता है, वन के बराबर। तो आ जाएगा वन इंटू यू एन, मतलब यू वन वी प्लस, ठीक है ना स्टूडेंट, यही आएगा ना, वन इंटू, या यू वन इंटू वी, वन नाम भी लिखो आप तब भी ठीक है, यू वन इंटू वी प्लस यू वी वन प्लस यू प्लस यू एन माइनस वन। एन माइनस वन कितना हो जाएगा, ज़ीरो,
ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से देखिए NC1, n की जगह पर 1 तो 1C1 अगेन 1, इधर आ गया 1। अब 1 - 1 0, U0 V1, इट मीन्स U0 हो गया तो ये हम लेंगे नहीं। NC2 सिमिलरली n की जगह पर 1 है तो 1C2 अगेन वो, तो करते करते मतलब आता जाएगा आपके पास। कहने का मतलब ये है कि इसको n की वैल्यू 1 पुट करके आपने इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में आपने क्या करना है स्टूडेंट, या स्टूडेंट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। कैसे? अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो n की वैल्यू 1 पुट करने पर y1 मतलब ये जो u1 है इसका डेरिवेटिव, y1 का मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इधर प्रोडक्ट रूल है तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। या आप ऐसे भी मान सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन v को मानो तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट की डिफरेंशिएशन हुई तो u1 और v एज इट इज़, प्लस u को एज इट इज़ रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसकी करेंगे, v1 की, इट मीन्स आ जाएगा u v1। अब देखिए क्या मैं u v1 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 1C0 u1v, क्योंकि 1C0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना u1v 1C0 प्लस सिमिलरली इसको भी मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ ना 1C1 uv1, क्योंकि 1C1 अगेन किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इट मीन्स देखो ये जो 1 के लिए रिजल्ट जो हमने n की वैल्यू 1 पुट की थी उसके लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स जो रिजल्ट है वो ट्रू है फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली अज्यूम करेंगे जो रिजल्ट है वो ट्रू है फॉर n इक्वल टू m के लिए, वेयर m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अब आप क्या करोगे, पुट कर दोगे n की वैल्यू m। ठीक है स्टूडेंट। तो आपने सिर्फ मतलब n की वैल्यू 1 पुट करने का मतलब ये है कि उस y को आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद वापस से उसका लीनियर कम्बिनेशन, सॉरी उसको उस फॉर्म में बना दो जिस फॉर्म में गिवन दे रखा है। तो अब पुट n इक्वल टू m, जब n की वैल्यू m पुट करेंगे तो आपके पास देखिए स्टूडेंट क्या आ जाएगा, u v m इक्वल टू, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ m डाल दो तो आएगा MC0। ठीक है स्टूडेंट, यही आएगा MC0 um। ठीक है स्टूडेंट, इंटू v प्लस MC1 um -1 v1। ठीक है, प्लस इसी तरीके से चलता जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपने क्या डालना है, m डालना है। फिर क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग करना है, डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएट करने के बाद, या आप डिफ्रेंशिएट ना भी करो तब भी ठीक है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू m रखने पर भी वापस वही कम्बिनेशन बन रहा था, मतलब उसी फॉर्म का बन रहा है MC0 umv प्लस MC0, मतलब उसी तरीके की फॉर्म को वापस से वो लिख पा रहे हैं हम। तो इट मीन्स हम लिखेंगे दैट देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमें प्रूफ ये करना है कि अगर n की वैल्यू 1 पे भी ट्रू है, n की वैल्यू m पे भी ट्रू है, तो इट मीन्स हमें ये प्रूफ करना है कि इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। तो हम लिखेंगे नाउ वी हैव टू, अब इधर लिखेंगे इसके बाद, क्योंकि मतलब n इक्वल टू m डालने के बाद भी वापस वो वैसी ही लीनियर, वैसा ही क्या नाम है, वैसा ही nth डेरिवेटिव मिल रहा हमें जो हमें प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट उसके बाद नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, कि क्या प्रूव करना हमने ये प्रूव करना है कि इट इज़ also true for n इक्वल टू m प्लस 1, के n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी ये क्या है, ट्रू है स्टूडेंट। ठीक है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, y m प्लस 1 था ना, तो y m था ना, मतलब y m ये जो हमने निकाला u v m, मतलब इसको ट्रू प्रूफ करने के लिए कि n इक्वल टू m प्लस 1 को प्रूफ करने के लिए, मतलब ये रिजल्ट प्रूव करना है कि अगर n की वैल्यू हम m प्लस 1 रखें तो तब क्या ये ट्रू है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ये जो u v m है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास देखिए स्टूडेंट कुछ इस तरीके से आएगा y m प्लस 1, क्योंकि y m है ना, इसका मतलब क्या है y m, u v m लिखो या y m लिखो, एक ही बात है। तो मैंने आपको समझाया शुरू से। अब वाई एम का मतलब है, वाई एम का डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है वाई की वैल्यू 1 प्लस हो जाएगी, मतलब वाई एम प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ एम प्लस 1 रख रहा हूँ, तो इट मीन्स डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो एम प्लस 1 टाइम,
तो आ जाएगा y इक्वल टू m+1। तो स्टूडेंट y इक्वल टू m+1 आएगा। तो उसके बाद देखिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, जब ये MC0 कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर। तो अंदर किसकी डिफ्रेंशिएशन हो रही है, UM की, तो आ जाएगा UM+1 इंटू वी। ठीक है स्टूडेंट, प्लस आ जाएगा UMV1 स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि इधर UMV1, क्यों M-1 था ना, तो M-1 है तो प्लस M-1 की जगह पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। आप पहले ध्यान से समझे, यहाँ पर क्या है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा MC0 कांस्टेंट है बाहर, और UMV का क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फंक्शन v रखा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड की, तो आ गया UM+v इंटू वी, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ रखूँगा इंटू डिफ्रेंशिएशन करूँगा फर्स्ट की, तो आ जाएगा UMV1 स्टूडेंट। ठीक है ना, UMV1 आ जाएगा, क्योंकि v को डिफ्रेंशिएट करेंगे V1 आ जाएगा। सिमिलरली प्लस MC1 कांस्टेंट है बाहर रखूँगा, MC1 कांस्टेंट बाहर, तो डिफ्रेंशिएट किसको कर रहा हूँ मैं, UM-1 को, मतलब V1 एज इट इज़ रखेंगे, UM-1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो UM-1 को डिफ्रेंशिएट करने का मतलब ये है कि M-1, अगर M की डिफ्रेंशिएशन M+1 है तो M-1 की क्या होगी, M-1+1, तो +1 -1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा UM इंटू V1, प्लस फिर UM-1 को एज इट इज़ रखेंगे और V1 की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा V2। ठीक है ना स्टूडेंट, इस तरीके से चलता जाएगा। प्लस MC2 को कॉमन रखेंगे, फिर उसके आगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसी तरीके से MCR, इस तरीके से चलता जाएगा, सो ऑन। ठीक है ना स्टूडेंट, तो अब जब ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, उसके बाद कुछ रिजल्ट लिख लेने हैं। क्या कि इट इज़ नोटेड दैट, ऐसे भी लिख सकते हो, या बट कि ये चीज़ तो आई, लेकिन इसमें क्या होता है कि जहाँ जहाँ MC0 है वो भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, और MC0 जो है वो M+1 C0 के बराबर होगा स्टूडेंट। M+1 C0 मतलब MC0 भी 1 होता है और M+1 C0 भी कितना होता है, 1 होता है। तो ये कुछ रिजल्ट हैं, आपको याद रखने हैं, और इन्हीं रिजल्ट का यूज़ करेंगे इसमें, तो आपके पास प्रूफ हो जाएगा स्टूडेंट। और MC0 जो है, MC0 प्लस MC1 जो है, जहाँ पर ये आ रहा है तो वहाँ पर लिख देना आपने M+1 C0। ठीक है, मतलब यहाँ पर कहीं पे M+1 C0 आएगा, उसकी जगह पर ये लिख देना, और जहाँ पे ये आएगा उसकी जगह पर ये लिख देना है। ठीक है ना, इसी तरीके से कुछ रिजल्ट दिए हुए हैं बुक पे, आप देख सकते हो क्या पुट करना है। तो जब ये वैल्यू पुट करूँगा मैं इस इक्वेशन में, मतलब YM+1 में पुट करूँगा, तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रूफ आ जाएगा। तो आप लिखोगे, मतलब रिक्वायर्ड प्रूफ मतलब कि उसी फॉर्म का बन जाएगा जिस फॉर्म में हमें प्रूफ करना है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर द थ्योरम इज ट्रू for n equal to m+1. If the theorem is true for n equal to m, then it is also true for n equal to m+1। कि अगर कोई थ्योरम n equal to m के लिए ट्रू है तो वो n equal to m+1 के लिए भी ट्रू होती है। तो इट मीन्स बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर m। तो मेथड ऑफ इंडक्शन से हम बता सकते हैं कि थ्योरम जो ट्रू है हर एक वैल्यू ऑफ m के लिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैंने ये डिटेल में आपको नहीं करवाया इतना, क्यों, क्योंकि बुक में ऑलरेडी सॉल्व है। ठीक है ना, अब सॉल्व है तो तभी मैंने हर एक स्टेप नहीं लिखा, लेकिन सिर्फ करना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। कैसे, सबसे पहले आपने मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब n की वैल्यू 1 लेकर देखनी है। अगर n की वैल्यू 1 पुट करने के बाद, मतलब n की वैल्यू 1 पुट की, इसका मतलब ये है कि जो uv है ना उसको डिफ्रेंशिएट करना है। 1 पुट करने का मतलब uv को डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर वापस से ये ऐसा कम्बिनेशन बनाता है जो गिवन प्रूफ करना हमें वैसा बनाता है, तो हम बोलेंगे ट्रू है n इक्वल टू 1। सिमिलरली n इक्वल टू m पुट करेंगे, उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे m टाइम्स, तो वो भी ट्रू होगी। फिर हमें ये प्रूफ करना है कि m+1 के लिए भी ट्रू है। तो m+1 के लिए ट्रू है, इसका मतलब ये है कि जो वाई एम निकलेगा ना, जो इससे पहले वाई एम निकलता है वाला m इक्वल टू n इक्वल टू m के लिए ट्रू होता है जिस केस में, तो वो जो वाई एम है ना उसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको। मतलब YM+1 को प्रूफ करने के लिए आपने जो वाई एम की वैल्यू है उसको डिफ्रेंशिएट करना है m+1 टाइम। जब m+1 टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर आगे बुक में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है स्टूडेंट। अगर आपको इसके प्रूफ बुक में आप लोग करेंगे, अगर कहीं से दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इतना ही रखते हैं स्टूडेंट आज, तो कल हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।